आज हम बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो टैली में एक टॉपिक होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, तो आज हम बताएंगे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में। जब व्यापारी किसी को गुड सेल करता है और उसकी डेज देता है 30 डेज क्रेडिट डेज, तब उसका पेमेंट लेट होता है, तब वो इंटरेस्ट लगाता है। तो टैली में उसके इंटरेस्ट की गणना हम करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन से। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। सेम इसी फर्स्ट मेथड में हम परचेज का भी करते हैं कि हमने माल खरीदा और हम लेट होते हैं पेमेंट करने में, तब भी उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो सेम उसकी गणना भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में करते हैं। दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है, अगर हमने किसी पार्टी से लोन ले रखा है या हमने किसी पार्टी को लोन दे रखा है, और उसकी गणना कैसे करेंगे, उसकी गणना भी हम इसी से करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। उसकी लोन का जो इंटरेस्ट रहता है उसकी भी गणना इंटरेस्ट कैलकुलेशन में करते हैं। ठीक है, अब इसको टैली में हम कैसे करते हैं वो बताएंगे। उससे पहले बताते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन दो प्रकार से होता है। एक होता है सिंपल और दूसरा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है कंपाउंड। जो सिंपल होता है तो उसमें एक जैसा इंटरेस्ट लगता है। जैसे तय कर लिया 10%, तो 10% रहेगा अमाउंट पर, वो चाहे 10 महीने हो जाए, 12 महीने हो जाए, 15 महीने हो जाए, तो उसका 10% ही रहेगा। कंपाउंड में क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। आप जो अमाउंट तय करोगे उस प्रिंसिपल पर हर साल बढ़ता रहेगा। इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि में क्या होता है, जैसे मान के चलिए 1 लाख का लोन ले रखा है, 10% इंटरेस्ट है, तो उस पर हर साल 10% के हिसाब से बढ़ता नहीं जाएगा। तो पहले साल में जो इतना इंटरेस्ट रहेगा 10% का, यानी 1 लाख में 10% एक 10,000 रुपये होता है। तो अगली साल जो इंटरेस्ट रहेगा वो 1,10,000 पे जुड़ेगा और हर साल उसमें इंक्रीज होता ही रहेगा। तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करते हैं टैली में इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो देखिए इसके दो मेथड हम बताते हैं, एक परचेज में और दूसरा सेल में। तो फर्स्ट में देखिए, जब हमने परचेज किया गुड्स, किया, तो न्यू रेफरेंस हमने डाला यहाँ पर AB-01 और ऐसा मान के चलिए इसकी जो डेट है वो 1 जन है। ये मान के चलिए 1 जुलाई। ठीक है, 1 महीने का टाइम दे रखा है आपने 30 डेज। अगर वो 30 डेज में पेमेंट नहीं करता तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट की जो गणना करते हैं वो कैसे करेंगे, तो जो इंटरेस्ट की जो हम गणना करेंगे वो करते हैं यहाँ पर क्रेडिट नोट। इसकी जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस F होती है। और यहाँ पे भी हम न्यू रेफरेंस लेंगे AB-02। तो इसके लिए भी नया रेफरेंस देना है जब हमने गुड सेल किया है, और जिस पे जितना जब वो बंदा पेमेंट कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं हम, और जितना उस पर इंटरेस्ट बनता है उसका न्यू रेफरेंस देते हैं AB-0। जब पेमेंट की बारी आती है, यानी कि 30 दिन के बाद जब भी वो पेमेंट करता है, 60 दिन में, 45 दिन में, 90 डेज में, तब हम करते हैं पेमेंट। तो हम लेते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्ट की F9। तो इसमें जो हम लेते हैं वो लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, और इसमें दोनों ले लेंगे हम AB-01 प्लस AB-02, यानी परचेज अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो भी रहेगा, दोनों का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब दूसरा सिनारियो देखते हैं सेल का। अब मान के चलिए हमने गुड सेल किया, यहाँ पर गुड सेल किया, तब भी हमको आपको न्यू रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर BA-0 और यहाँ पे भी 30 डेज हमने क्रेडिट डेज दे रखे हैं। 30 डेज में अगर पेमेंट नहीं करता है तो हम इंटरेस्ट की गणना करेंगे। इंटरेस्ट की गणना कब करेंगे, जब वो पेमेंट दे रहा होगा। जब पेमेंट हम रिसीव करेंगे उस दिन इंटरेस्ट की गणना हम करते हैं। तो उस दिन हमें जो एंट्री करनी होगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट रिसीव की जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे डेबिट नोट। और यहाँ डेबिट नोट की जो शॉर्ट की होगी कंट्रोल प्लस F9।
और यहाँ भी हम न्यू रेफरेंस लेंगे एंट्री करते समय BA-02। हर जो एंट्री हमारी होगी वो रहेगी आपकी रिसिप्ट। तो रिसिप्ट वाउचर में आपको एंट्री करनी है जिसकी शॉर्ट की आप जानते होंगे F6, और यहाँ आपको लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, उसमें आपका BA-01 प्लस BA-02 दोनों का अमाउंट रहेगा। तो ये जो अमाउंट रहता है वो सेल का रहेगा, सेल गुड्स का, और ये जो अमाउंट रहेगा वो इंटरेस्ट रिसीव का रहेगा। तो इस प्रक्रिया से आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। आगे जो हम सीखेंगे वो जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे प्रैक्टिकल में कि टैली के अंदर इनको कैसे सॉल्व करोगे। बहुत जल्दी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा।